होगा जब आपको पूरा सिलेबस अच्छे से आएगा, जब आपको एक एक चैप्टर आएगा, एक एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो वो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखने पड़ेंगी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी चीज का आप एग्जैक्ट लॉजिक सोचेंगे ना कि प्रैक्टिकली सामने दिखे, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कुछ बातें हैं मैथमेटिक्स में, ये ऐसा है, इधर का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव है, भैया ये एजम्पशन है ना। तो ऐसी बातें केमिस्ट्री में बहुत सारी है जो आईयूपीएसी सिस्टम ने रूल दे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक्सेप्शन का रीजन भी है, हर एक एक्सेप्शन का रीजन है। आपको कोई भी एक्सेप्शन में दिक्कत हो मुझे पूछो, मैं आपको एक एक्सेप्शन का, हर एक एक्सेप्शन का रीजन बताऊंगा। जैसे ग्रुप 13 में जो रेडियस का ट्रेंड है, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड में जो डिफरेंस आया है, हर एक्सेप्शन का रीजन है, वो बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बता दिया गया एक बार तो उसको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप पूछो तो सही, हर चीज का आपको रीजन आपको मिलेगा, हर एक चीज का रीजन है, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज की क्लास है बच्चों, सबसे पहली बात कि कल मैंने आपको पढ़ाया था सीपीसीबी और गामा कैसे निकालोगे इसके बारे में, है ना। अब आज की कंडीशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आज की लेक्चर स्टार्ट हो, कल के लेक्चर में जब आप आए तो आज तक जो पढ़ा हूं सारा कुछ रिवाइज करके आइए। थोड़ा थोड़ा रोज आप पढ़ेंगे तो पूरी चीज आपको याद हो जाएगी, बार बार पढ़ोगे तो। लेकिन अगर ऐसा करोगे कि नहीं पढ़ रहे हो, अचानक से एक दिन पढ़ने जाओगे तो सब भूला भूला सा लगेगा, ठीक है। तो बच्चों कल मैंने जब आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि सीपी सीबी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंड करता है किस चीज पे बच्चों, किस बात पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है इसको हम लोग तीन तरीके से निकालते हैं, ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल में वाइब्रेशनल जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर जब होगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यस वो चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसके अलावा भी कभी कभी टाइम मिले तो पढ़ लिया करो। आज मैं आपको क्वेश्चन सेंड करने वाला हूं आप लोगों को, उसको सॉल्व कर लेना कल के पहले, और आंसर की भी आज मैं सेंड करूंगा साथ ही साथ। चलिए अब सुनो मेरी बात, ये मैंने पढ़ा दिया था। अब देखिए कल हमने टेबल बनाए थे, अब देखो सारा कुछ हमने बता दिया। देखो आज इस टेबल को हम लोग भरेंगे सारे बच्चे एक बार, और तो याद हो जाएगा सारा चीज, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। बस मीनिंग आप समझ लें, क्योंकि देखो बच्चों अगर मुझे पॉली एटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोटॉमिक यूज करना था तो आप खुद देखिए, हमने ये नहीं बोला आप पढ़े हो, मैं तो पहले ही आपको बताया कि मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है, डायटॉमिक क्या होता है, ट्राई एटॉमिक क्या होता है, एक एक बात मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी जैसे यहाँ देखे हमने क्या बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में मान लो n एटम है तो वहां पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3n के बराबर होगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू व्हाट, 3n, ठीक है। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, ट्रांजिशनल, रोटेशनल और क्या आपका वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल तभी हम कंसीडर करेंगे जब प्रॉब्लम बोलेगा कि नहीं करो कंसीडर, ठीक है। ये मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, ये लीनियर पॉलीएटॉमिक, ये कौन सा बच्चों, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। नॉन लीनियर, यहाँ पे एटम का नंबर n, यहाँ पे n एकदम फिक्स, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब देखिए बताते जाओ, इसमें जो है आंसर सभी का क्या होगा बच्चों, 3 3 3 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा कि ट्रांजिशनल जो बताए थे सभी का क्या होता है, 3 3 होता है। इसके बाद बच्चों जो रोटेशनल होता है, रोटेशनल होता है इसमें क्या होता है, इसका 0, इसका 2, इसका 2 और इसका क्या होता है बच्चों, 3 होता है। अब देखो वाइब्रेशनल इसका 0, इसका वाइब्रेशनल क्या होगा आपका 3n, मतलब 2 एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं, 3 2 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा। बट ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 3n - 5, यहाँ भी कितना लिखते हैं 3n - 5, और यहाँ पे क्या बच्चों 3n - 6, ये हो गया आपका सभी का आ गया, ठीक है। अब कल मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। कल लास्ट टाइम पे मैंने जब कराया था, जब लेक्चर ओवर होने वाला था, उसके बाद बच्चों सीपीसीबी गामा कैसे निकालते हैं सब बताए थे। सीबी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एन ट्रांजिशनल प्लस एन रोटेशनल कंट्रीब्यूट r/2 एंड प्लस n वाइब्रेशनल
गिव्स कंट्रीब्यूशन व्हाट इनटू आर। तो इस तरीके का ये आ गया आपका फॉर्मूला सीबी का, ठीक है, जिसमें ये जो है वाइब्रेशनल तभी हम कंसीडर करेंगे प्रॉब्लम में जब बोलेगा लिटरली। नहीं बोल रहा है इसको भूल जा भाई, फॉर्मूला यहीं तक है, ठीक है। इसके बाद सीपी का फॉर्मूला क्या था, तो आर प्लस सीबी, क्योंकि हमने बताया था सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, आर। तो यहां से निकल जाएगा आपका सीपी भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो कल हमने बहुत सारा सॉल्व कराए थे आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट सीपी सीबी एंड गामा फॉर फॉर नियॉन O2, ठीक है, O2 NH3 CO2 and CH4 consider vibrational degree of freedom। कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों यहां देखिए, ये जो प्रॉब्लम है और जो आपने कल सॉल्व करा था उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कंसीडर नहीं करना है। यहां बोल रहा है कि भाई कंसीडर करो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो इस बार आपको कंसीडर करना पड़ेगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों कंसीडर करिए, सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। आप सॉल्व कर लो, बाद में मैच कर लेना। आपके पास स्टार्ट है समय अभी से और 5 मिनट का समय है, इसमें साथ ही साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। इसे सॉल्व करें बच्चों, सॉल्व करिए सारे बच्चे, सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करिए, अभी मैं एक करूं बच्चों, एक क्वेश्चन मैं भी साथ ही साथ सॉल्व करूंगा। सबसे पहले फॉर्मूला आपको तो याद है ना, फॉर्मूला के पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि किस टाइप का वो मॉलिक्यूल है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, लीनियर पॉलीएटॉमिक है, क्या है वो पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बाहर निकालते बच्चों नियॉन को, ठीक है। तो नियॉन में नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों? 1, ठीक है। इसका ट्रांजिशनल 3, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। इसका वाइब्रेशनल तो ऑटोमेटिक 0 है, वाइब्रेशनल वैसे भी कंसीडर नहीं होगा। अब लिखेंगे CB इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल गिव्स कंट्रीब्यूशन R/2, और वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन कितने का? R का। बट वो क्या लेके चल रहे बच्चों हम? 0, क्योंकि वाइब्रेशनल उसमें तो होता ही नहीं है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों? CB इज इक्वल टू 3R/2। क्लियर है? ये आ गया। और अब यहां से CP निकाल लेंगे, तो CP इज इक्वल टू CB प्लस R, तो हो जाएगा 3R/2 और प्लस R, कितना हो गया? 5R/2 हो गया, ठीक है। तो CP और CB निकल गया बच्चों इसका। अब हम इसका निकालते हैं, देखो क्या, गामा निकालेंगे। अब इसका गामा अगर हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? CP/CB करना पड़ेगा। तो CP/CB करेंगे तो गामा आ जाएगा, तो 5R/2 और डिवाइड बाय 3R/2, R/2 कट गया, तो आ गया बच्चों यहाँ पे आंसर कितना? 5/3। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको कंसीडर करके निकालना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी इसमें देखो कोई भी चेंजेस तो हुआ नहीं, क्योंकि जैसा पहले था वैसे ही आंसर सेम आया, बिकॉज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 0। ओके, सो इस वजह से एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दो, क्या नियॉन का आपका मैच कर गया था? आर की वैल्यू क्या लेंगे? आर का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन। आर का वैल्यू अगर एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां पर फिर आप लेंगे बच्चों 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आपको वो कोई ऐसा वर्क डन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन ऐसा करके लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा, अभी वैल्यू पुट नहीं करना है यहाँ पे,
सर वाई का फिर दिखाओ, क्या वाई का नहीं समझ में आ रहा मेरे को। सर वाई का फिर दिखाओ, व्हाट वाई? अच्छा वाई गामा, गामा यार सीपी बाय सीबी रेशियो है, सीपी बाय सीबी इज इक्वल टू गामा है, तो सीपी का वैल्यू और सीबी का वैल्यू लेकर डिवाइड करना है सिंपली, तो 5/3 आ जाएगा, समझे? थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखो गामा का फॉर्मूला सीपी बाय सीबी होता है ना, तो 5r/2 डिवाइड बाय 3r/2 कर दिए, तो सब कट गया, क्या बचा? 5/3 बचा। ठीक है, चलिए अभी सारे बच्चे सेकेंड नंबर पे आ जाइए, O2 पे आ जाइए। देखिए O2 पे अगर कुछ नहीं बोल रहेगा ना तो वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूं, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं थे, बार बार बता रहे, देख रहे हो ना मैं चेहरा बताते वक्त बिल्कुल बार बार बता रहा हूं कि वाइब्रेशनल तभी कंसीडर करेंगे जब बोलेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ऐसा वाइब्रेट करे चेहरा जरूरी नहीं है ना, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो होता है ना वाइब्रेट करने लगता है एकदम बॉडी, वैसे ही है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि O2 में n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या होगा? डिग्री फ्रीडम 3 इंटू 2 मतलब कितना? 6, इसका ट्रांजिशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी निकालेंगे पहले इसका सीबी, तो क्या 3 + 2 इंटू r/2 और प्लस वाट बच्चों r, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन कितने देगा? वाइब्रेशनल 1 का, तो ये आ गया 3 + 2 5r/2 और प्लस r, ये कितना हो गया? 7r/2, तो 7r/2 आ गया बच्चों क्या? सीबी का वैल्यू। अब अगर आप निकालेंगे सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा बच्चों सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर, तो यहां से हो जाएगा 7r/2 और प्लस आर, ये हो जाएगा बच्चों आपका 9r/2। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला होता, कुछ भी वाइब्रेशनल का नाम नहीं लिया होता, तो फिर ये वाला टर्म जो हम साथ में लिखे ना वाइब्रेशनल, इसको नहीं लेते, उसको नेग्लेक्ट करके चलते बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, ओके, कंडीशन समझ में आ रहा है आपको? ये कंडीशन को ध्यान में रखना। ठीक है, नो 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 5r का लेंगे, यहाँ पे क्या था? क्या था? ट्रांजिशनल और रोटेशनल में r/2 का कंट्रीब्यूशन था ना, r/2 का कंट्रीब्यूशन था ना, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला कॉपी में लिखवाए है ना, जो ट्रांजिशनल है और रोटेशनल है कंट्रीब्यूशन कितने का देता है? r/2 का ना देता है, तो 3 + 2 5 इंटू r/2, तो क्या हो गया? 5r/2 प्लस r, 7r/2 हो गया, और फिर सीपी हो गया 9r/2। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? एक बच्चे का कंफ्यूजन था थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गामा निकाल लेंगे, सीपी बाय सीबी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9r/2 और डिवाइड बाय 7r/2, ये 2 2 कट गया, r कट गया, ये आ गया 9/7। इस तरीके से कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा, समझ गए? अरे ये जो फॉर्मूला आपको बताए थे, ये जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? सीबी इक्वल टू n ट्रांजिशनल प्लस n रोटेशनल गिव्स कंट्रीब्यूशन r/2 एंड n वाइब्रेशनल गिव्स कंट्रीब्यूशन r, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम सीबी निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या O2 का जो हमने भी कैलकुलेट किया सीबी का वैल्यू, ये आपको क्लियर हो गया बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे सारे रिप्लाई करो, सारे जितने हो टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तब तक जा रहे हैं जब तक आप एक बार रिप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट देखो NH3 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो NH3 का अगर बात करें तो यहाँ पहले सबसे पहले आप n निकालो, 3 और 1 4, तो 3n का वैल्यू निकालो, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। दिस इज व्हाट? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जिसमें देखो बच्चों इसका ट्रांजिशनल कितना होगा? 3, रोटेशनल कितना होगा? 3, क्योंकि ये नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, ऐसा नॉन लीनियर हाइब्रिडेशन sp3 है ना, और पिरामिडल शेप का है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये चीज है इसका। अब देखो ये नॉन लीनियर है, नॉट लीनियर, क्योंकि ये 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इसका जो वाइब्रेशनल है वो कितना होगा? टोटल है 12, 12 में 6 जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 6 बचेगा। अब निकालो बच्चों इसका सीबी, तो 3 + 3 इंटू r/2 और प्लस 6 इंटू r,
ठीक है, तो ये आ गया 6/2, मतलब ये आ जाएगा 3r + 6r, मतलब कितना हो गया बच्चों, ये 9r आ गया, 9r। और यहां से अगर आप CP निकालेंगे तो CV + R हो जाएगा, तो 9r और प्लस क्या हो जाएगा R, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10r हो जाएगा। अब यहाँ पे R से निकालेंगे अगर गामा, तो गामा क्या हो जाएगा आपका CP/CV, है ना, सारे गामा पा, वही वाला गामा है ना। तो CP का वैल्यू क्या आपका 10r/9r, R कट गया, वैल्यू आ गया 10/9 माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो ये है आंसर। अब सुन लो मेरी बात सुन लो। अगर वाइब्रेशनल का नाम नहीं लिया होता तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेते, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, एन ट्रांजिशनल रोटेशनल गिव्स r/2 एंड प्लस वाइब्रेशनल में r, तो इसको अगर नेग्लेक्ट करते तो ये टर्म हट जाता, मतलब ये जो 6 आ रहा है वो हट जाता, सिर्फ यहीं तक में आंसर लाते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। फिर से एक मैसेज प्यारा सा छोटा सा सेंड कर दीजिए यस लिख के, और आंसर आ जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सेंड करो सॉल्व करके, CH4 का। चलिए सारे बच्चे CH4 का आंसर सेंड करेंगे, आर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा। बताओ CV क्या होगा और CP क्या होगा। समय स्टार्ट होता है आपका, और आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में कैलकुलेट करो जल्दी से, वो भी पूरे फास्ट, पूरे दम खम लगा के। जल्दी से आंसर लाओ बच्चों, सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको करना है, एक ये करना है और एक ये करना है, ये दोनों। तो पहले आप सॉल्व करो CH4 का और मुझे आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो बच्चों। गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। वन 121r है, और 12r, तो CP है या CB है, CP है या CB। ओके ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी कौन लाता है जल्दी से देखते हैं। टॉप 10 में कौन आता है देखता हूं, जल्दी से लाओ, टॉप 10 के अंदर आ जाओ आंसर लाके, फटाफट आंसर लाओ, पूरे ताकत लगा दो। यस यस CH4, रुजुल सही जवाब बेटा, बहुत बढ़िया। अदिति बहुत बढ़िया, अंश बहुत बढ़िया, और बच्चे लाइए आंसर, छा जाओ पूरा आंसर लाके एकदम, छा जाओ छा जाओ, बहुत बढ़िया। अनुजा बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत 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 खूब बहुत खूब। चलो आ जाओ जरा इधर, CH4 पे मैं भी आ जाता हूं। एन का वैल्यू यहाँ काउंट कर लो पहले, 4 और 1 क्या है बच्चों 5 है, तो 3n का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। दिस इज व्हाट टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपन पहले निकालेंगे CB, है ना, इसका ट्रांजिशनल 3, रोटेशनल 3, तो वाइब्रेशनल 9, है ना। कैसे बच्चों, कैसे, तो देखो 15 टोटल है, 15 में 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए 3 + 3 इंटू r/2 और प्लस 9r, तो यहां से जाएगा बच्चों 3r + 9r इज इक्वल टू व्हाट 12 बार हो गया, है ना, तो 12 बार हो गया। CP का वैल्यू क्या हो जाएगा 13r हो जाएगा, और गामा CP/CV 13r/12 बार, आर कट गया, 13/12 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अभी जरा CO2 के मौका आपको देता हूं, CO2 का आंसर निकाल के बताओ फटाफट। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से आपको ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, इसलिए जल्दी से आंसर लाओ। अब बताओ सबसे पहले CV क्या होगा, CP क्या होगा और गामा क्या होगा। स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, फिर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल से आपको यह पता चल जाएगा कि रोटेशनल वाइब्रेशनल और जो आपका ट्रांजिशनल है
वो क्या क्या कितना कितना होगा। इसलिए आपको बच्चों सबसे पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की जरूरत है ना बच्चों? तो जरा जल्दी से कर दो। मनाली बहुत बढ़िया, अनुजा बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो, समय ओवर होने वाला, जल्दी से कंप्लीट करो तुम लोग, जल्दी से बहुत बढ़िया। चलो देखो, सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, मेरे को एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सारे रिप्लाई करो। इधर देखो, एन का वैल्यू कितना है? अरे एन काउंट करो ना यार, नंबर देखो ना, यहाँ क्या नंबर है? 2, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 2 है। यहाँ कार्बन में क्या लिखा है? 1, साइलेंट होता है 1, है ना? तो 2 और 1 क्या हो गया? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 हो गया। इसका ट्रांजिशनल 3, रोटेशनल 2, बिकॉज ये लीनियर है। सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, लीनियर है ये। sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये रोटेशनल 2। तो इसका जो वाइब्रेशनल है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 चला जाएगा 9, नहीं, कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा। 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब निकालो इसका cb। तो cb हो जाएगा बच्चों 3 + 2 इंटू r/2 और प्लस 4r। इधर से हो जाएगा बच्चों 5r/2। ठीक है, 5r/2 प्लस 4r, तो 8 और 5 13r/2। ये आ गया आपका 13r/2 आ गया बच्चों cb का वैल्यू। और इसके बाद अगर आपको निकालना है cp, ठीक है, अगर आपको निकालना है cp, तो 13r/2 में एक और r ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 15r/2। एंड अगर इसके बाद बात करें अगर गामा का, तो 15r/2 डिवाइड बाय 13r/2, ये r/2 का कल्याण हो गया, यहां से आ गया 15/13। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो सीपी सीबी गामा निकालना आपको आ गया क्या? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दे, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो। बहुत मेहनत से पढ़ाया हूं पहले, फिर क्वेश्चन कराया हूं। सारे बच्चे रिप्लाई कर दे, सारे बच्चे, एक का भी मैसेज नहीं छूटना चाहिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो। चलो ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं। यस, क्वेश्चन जरा लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, यहां मैं लिख भी देता हूं, है ना, ताकि आपको दिख जाए। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों कि अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड amount of ideal gas, fixed amount of ideal gas undergoing expansion from 10 liter to 20 liter, 10 liter to 20 liter against constant external pressure, constant external pressure of 5 bar, if change in temperature, is 100 Kelvin, change in temperature is 100 Kelvin, and heat capacity 100 joule per Kelvin, 100 joule per Kelvin. Then calculate change in internal energy, change in internal energy। जिस बच्चे का करेक्ट होगा आंसर, उसको समझ लो आ गया। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, समझो और फिर सॉल्व करो। अब मैं आपको बता देता हूं
कि किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, उसमें एक ही कंसेप्ट लगाओ, प्रॉब्लम को बड़े प्यार से रीड करो, डरना नहीं है। जो डाटा दिया उसमें देखो किसका बात कर रहा है, फिर प्रॉब्लम पे उसको लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, आ जाएगा आंसर। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही छुपा हुआ है, ढूंढना है, लुक्का छुपी खेलना है और ढूंढ के बाहर निकालना है, आ जाएगा आंसर। डरने वाली कोई बात है नहीं। अभी देखो आपका समय स्टार्ट होता है, आपके पास 2-3 मिनट का समय है बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सोचो। बोल रहा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, एक तो आइडियल गैस है अंडरगोइंग एक्सपांशन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, तो इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर, और एक्सटर्नल प्रेशर 5 बार है जो कि कांस्टेंट है। इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 100 केल्विन, और जो डेल्टा टी है, T2 माइनस T1 का डिफरेंस वो 100 केल्विन है, और हीट कैपेसिटी साथ में दे रखा है बच्चों 100 जूल पर केल्विन। अब देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो और आंसर लाओ, अपने दिमाग इसका यूज करो और आंसर लाओ जल्दी से, वो भी ज्यादा टाइम मत लो। और उसके बाद मैं भी सॉल्व करूंगा, आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। जल्दी से कंप्लीट करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से, समय बीतता जा रहा है, समय वेट नहीं करता। जल्दी से आंसर लाओ और बताओ, आंसर लाओ और फेंको इधर, मैं देखूंगा क्या आया आंसर। जल्दी से बताइए बच्चों, आंसर बता दो कितना आया। वन 0050। इसमें लगभग नहीं 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 नहीं, आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना, वो शायद 0 आएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, चलो ठीक है। देखो ध्यान से सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन रहने देता हूं बिना क्वेश्चन डिलीट किए, मैं इधर लिखता हूं, है ना बच्चों, यहाँ पे लिखता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ बोल रहा है फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, मतलब अमाउंट ऑफ जो मोल ऑफ गैस जो है, मोल ऑफ गैस जो है ये कांस्टेंट है। और ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, इस प्रॉब्लम इज जेई रिलेटेड, जेई लेवल का प्रॉब्लम है बिल्कुल। अगर ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस अंडरगोइंग एक्सपांशन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। तो V1 जो है 10 लीटर है, V2 जो है वो 20 लीटर है। तो वॉल्यूम क्या है आपका, इंक्रीजेज, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये बात आप ध्यान से समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर जो एक्सटर्नल है बच्चों, इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 5 बार, ठीक है, 5 बार दे रखा है एक्सटर्नल प्रेशर। इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 100 केल्विन, डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 केल्विन, ये दिया हुआ। उसके बाद हीट हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया है बच्चों 100 जूल पर केल्विन। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि हीट कैपेसिटी 3 टाइप का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और टोटल हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा दिया हुआ है, तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और बाय यूजिंग यूनिट आपको पहचानना पड़ेगा, है ना। अब देखो अगर जूल पर केल्विन का बात करें तो टोटल हीट कैपेसिटी का यूनिट था, जूल पर मोल पर केल्विन का बात करें ये मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट था, जूल पर ग्राम पर केल्विन का बात करें तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो दे रखा है आपको क्या है, 100 जूल पर केल्विन, तो इसका मतलब जूल पर केल्विन यूनिट है। तो देखो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, टोटल हीट कैपेसिटी, है ना। तो इस तरीके से पहले मेन क्वेश्चन था ये, ऐसे आपको फाइंड आउट करना था कि ये जो हीट कैपेसिटी है वो किसका है, टोटल है, स्पेसिफिक है
या फिर कौन सा हीट कैपेसिटी है ना, ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर है यहां तक? एक बार सारे बच्चे प्यार से रिप्लाई करिए, बिना गुस्सा हुए, है ना, एकदम स्माइल करते हुए रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, यस और नो। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सारे बच्चे रिप्लाई करो, बिल्कुल यस। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब देखो हमारे पास फ्लाउट है, फ्लाउट, FLOT, फ्लॉट। फ्लॉट क्या है बच्चों कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आपको याद होगा। तो अगर वर्क डन पता हो और हीट पता हो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा U का वैल्यू आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो रिलेट करता है वर्क डन को, Q को और उसके इंटरनल एनर्जी को सिस्टम के। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां लिख देंगे कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। देखो रटना नहीं है प्रॉब्लम, ये थोड़ी ना एग्जाम में आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आएगा। हम तो ये नहीं कह सकते ये आ जाएगा, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना है, आप जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो यार। ठीक है, तो जेई नीट क्या है, आपका क्रिएटिविटी ढूंढ रहा है, कौन बच्चा क्रिएटिव है, कौन सोच सकता है, तो सोचने की एबिलिटी बढ़ाइए। ठीक है, और मैं आपका हेल्प करूंगा उसमें। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है सब आपको पता है, बट सोचना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताए, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या बच्चों, डीबी, भी इनिशियल से लेकर कहां तक, भी फाइनल तक। ठीक है, ये फॉर्मूला था वर्क डन का, ये फॉर्मूला था वर्क डन का। इसको जरा हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये फॉर्मूला था वर्क डन का, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बच्चों कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या, डीबी, भी इनिशियल से भी फाइनल। देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 बार। 5 बार मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर यहां से कहां जाएगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर। तो ये जब पी एक्सटर्नल जो है वो बाहर चला जाएगा, क्या होगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, भी इनिशियल से लेकर भी फाइनल तक। अब माय डियर स्टूडेंट यहां हम लिख देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 बार, तो यहां पुट कर दिया हमने 5 बार, और इनटू, अब यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो डीवी, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, डीवाई का क्या होता है, वाई होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5